हरे कृष्णा। आज एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न पूछा कि महाराज, गौड़ीय संप्रदाय मूल है, गौड़ीय मठ नहीं। तो केवल प्रश्न पूछा नहीं, उसका यही मानना है कि मूल है गौड़ीय संप्रदाय और गौड़ीय मठ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, हमारे पूरे जो गौड़ीय मठ है इसका नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। क्यों नाम पड़ा ऐसा? क्योंकि इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया ब्रह्मा जी ने, इसलिए नाम हुआ ब्रह्म। 4 संप्रदाय है: श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तारौ कलौ क्षितिपावना संपदा विहीना मंतास्ते विफला मता। तो ये 4 संप्रदाय है। तो ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी ने प्रवर्तन किया, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय। और इस संप्रदाय के मूल आचार्य हुए माधवाचार्य जी। इसलिए जो माधवाचार्य को फॉलो करते हैं उसका नाम पड़ गया ब्रह्म मध्य संप्रदाय। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने 4 संप्रदायों में से माधवाचार्य का संप्रदाय को ग्रहण किया और तब इस संप्रदाय का नाम पड़ गया ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। श्री चैतन्य महाप्रभु से नाम हो गया गौड़ीय। गौड़ीय का मतलब जो गौड़ देश के रहने वालों को गौड़ीय कहा गया। ये तो गौण विचार है, जो केवल गौड़ देश में रहते हैं उसी को गौड़ीय कहा गया, ये गौण विचार। लेकिन मुख्य विचार क्या है? जो श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के विचारधारा को मानते हैं, उसको कहते हैं गौड़ीय। तो पूरा नाम हो गया ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। और बाद में हमारे श्री जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी आए, सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी आए और तब उन्होंने मठ बनाया। तो नाम हो गया ब्रह्म मध्य गौड़ीय सारस्वत मठ, यानी गौड़ीय मठ हो गया। तो उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को विशेष एक अलग महत्व देने के लिए मठों का स्थापन किया। मठ मतलब जत्रा छात्रा पठन्ति तिष्ठन्ति इति मठ, जहाँ पारमार्थिक विद्या का अध्ययन होता है उस स्थान का नाम है मठ। तो मठ जो गौड़ीय मठ है, ये गौड़ीय संप्रदाय से अभिन्न है, अलग नहीं है कि गौड़ीय संप्रदाय मूल है और गौड़ीय मठ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे 5 पांडव कौरव है, कुरुवंशी होने के नाते ये 5 पांडव कौरव है। जैसे दुर्योधन आदि जो 100 भाई थे, ये कुरुवंश के होने के कारण इसे भी कौरव कहा गया। तो 5 पांडव भी कौरव है, लेकिन इनको पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव कहा गया। तो कौरव भी है और पांडव भी है, ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर आदि। तो ये कौरव भी है और पांडव भी है। तो इसी प्रकार से जो गौड़ीय मठ है ये गौड़ीय संप्रदाय ही है, गौड़ीय संप्रदाय से अलग से कुछ नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वे मध्वाचार्य को स्वीकार नहीं किया, ये गलत सिद्धांत है। उन्होंने मध्वाचार्य को स्वीकार किया, मध्वाचार्य का विचार को ग्रहण किया, इसलिए उन्होंने पूरे अपने संप्रदाय का जो नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय बताया। तो इस प्रकार से ये विचार है। हरे कृष्णा। जो ऐसा नहीं मानते हैं उसको पूरे गौड़ीय विचारधारा संपूर्ण रूप से मालूम नहीं होगा। हरे कृष्णा।